तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलो, चैप्टर नंबर 7 का कंटिन्यूशन हमारा चालू था, जिसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन। गाइस, मोशन क्या होता है आपको पता है क्या? ये एक ऐसा प्रपोजल है, मतलब आपको चाहिए, एक हिंदी में सुनो, आपको चाहिए कि मीटिंग में कोई पॉइंट डिस्कशन हो। मीटिंग में उस पॉइंट का, जनरल मीटिंग बैठी है भाई, वो पॉइंट तुम कंसिडर करो, ठीक है? तो आप किसको बोलोगे? ऑब्वियसली आपको चेयरमैन को बोलना पड़ेगा कि सर ये मेरा प्रपोजल है, ये मेरा इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करिए, यस और नो। तो कोई पॉइंट में अगर आपको चाहिए ना कि कोई पॉइंट पे कंसीडर किया जाना चाहिए, ठीक है, कोई पॉइंट कंसीडर करना है, ये पॉइंट पे भी आप डिस्कशन करो, तो उस पॉइंट को बोलते हैं मोशन। तो मोशन क्या होता है डियर? इट इज अ प्रपोजल, ये ऐसा प्रपोजल होता है विच इज पुट बिफोर अ मीटिंग, मीटिंग के पहले रखा जाता है, फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन, ताकि जो चेयरमैन है उसको इस पॉइंट को कंसिडर करे या फिर इस पॉइंट को अडॉप्ट करे। एक और इजी लैंग्वेज लिखना इसका, एक और लिखना, मोशन इज अ प्रपोजल। मोशन क्या होता है? प्रपोजल होता है या फिर और कोई भी सजेशन होता है कि आपको कोई सजेशन देना है कि भाई आप ये मत करो, आप ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन ये सब कब दे दोगे आप? मीटिंग के पहले दोगे। मीटिंग के पहले कैसे देंगे मैम? हमें कैसे पता था ये पॉइंट पे डिस्कशन होगा? एजेंडा आया था, नोटिस आई थी, यस और नो? उसमें किस किस पॉइंट पे डिस्कशन होने वाला था वो सब मालूम है? वो सारी चीज़ें आपको दे दी गई थी कि नोटिस में क्या दिया था कि ये मीटिंग इस दिन इस तारीख डीडीटीपी पे होने वाली है, इस टाइम पे इस प्लेस में होने वाली है। एजेंडा में सारे पॉइंट दे दिए थे। नाउ इफ़ यू हैव एनी सजेशन, तो आप मीटिंग के पहले कुछ सजेशन दोगे। डन? That is the proposal or suggestion put before a meeting, for discussion and decision, कि इस पॉइंट पे भी सर जी आप डिसीजन लो, इस पॉइंट पे भी सर जी आप डिस्कशन करो, ये पॉइंट मत छोड़ना। मीटिंग के पहले दोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? कोई भी पॉइंट में रुचि, अगर तुम्हारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये पॉइंट पे भी डिस्कशन होना चाहिए, आप मोशन दो, आप एक प्रपोजल दो। डन? नाउ अ मोशन इज लाइबल टू ऑल्टरेशन, चेंजेस कर सकते हो आप बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। मतलब अगर मान लो आपने पहला आपने कुछ प्रपोजल दिया कि या आपने पहला कुछ सजेशन दिया, उस सजेशन में और चेंजेस वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वंस अडॉप्टेड, एक बार मोशन अडॉप्ट हो गया ना, तो वो रिजोल्यूशन बन जाएगा। एक बार मोशन अडॉप्ट हो गया डियर, तो वो क्या बन जाएगा? रिजोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है? नाउ जिस बंदे ने मोशन दिया उसको क्या बोलेंगे? आप कौन हो जाओगे? प्रपोजर हो जाओगे। आप कौन हो जाओगे? मूवर हो जाओगे मोशन के, प्रपोजर ऑफ अ मोशन। डन एवरीबॉडी? इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का? नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मोशन? कोई भी वैलिड मोशन, रुचा, जो तुमने डिस्कशन दिया, जो तुमने डिस्कशन नहीं सॉरी जो आपने प्रपोजल दिया, जो आपने सजेशन दिया, वो वैलिड कब कहलाएगा बेटा? जब वो राइटिंग में होगा, जब आपने उसको साइन किया रहेगा। इसमें कुछ क्या बोलोगे, कुछ कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई कंक्लूजन नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन तो मीटिंग में निकलेगा, डिसीजन तो मीटिंग में होगा। पता चला रुचा अपना डिसीजन दे रही है, मुझे ये चाहिए, इट्स नॉट अ मोशन, वो वैलिड मोशन नहीं है, ठीक है? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ये पॉइंट पे डिस्कशन कर लेना। कोई इंसल्टिंग एक्सप्रेशन या डिफेमेटरी लैंग्वेज वगैरह आपने कुछ यूज़ नहीं करनी है, एकदम इज्जतदारी से क्लियर होना चाहिए, एकदम डेफिनेट होना चाहिए, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? इट शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं बीच बीच में, वैसा नहीं। डिफेमेटरी लैंग्वेज या इंसल्टिंग एक्सप्रेशंस वगैरह नहीं होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेटिव होना चाहिए, एजेंडा के पॉइंट से रिलेटेड ही होना चाहिए, द मेन पॉइंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में एजेंडा पहले आया था और एजेंडा में लिखा है कि हम ये पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। नोटिस के साथ में आपको एजेंडा आया, यस और नो? इस एजेंडा में मेंशन दिया था कि ये पॉइंट पे डिस्कशन है। तो अगर तुम्हें चाहिए कि इस पॉइंट पे भी और डिस्कशन करो, या कुछ तुम्हारा सजेशन है पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कि ये डायरेक्टर को निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, कुछ तुम्हारा सजेशन है, ठीक है? तो आप उस पर क्या करोगे?
बिल्कुल मोशन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट है उसी पॉइंट पे जो एजेंडा के स्कोप के अंदर है। इस एजेंडा के बाहर के पॉइंट्स पे तुम कोई भी सजेशन, कोई भी प्रपोजल नहीं दे सकते हो। डन एवरीबॉडी? नहीं, ओपिनियन नहीं बता सकती बच्चे, अपना ओपिनियन मीटिंग में बताइयो। यहाँ तो उससे बोल रहे हो कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करना। समझ में आया? ओपिनियन नहीं बताना है यहाँ पे। सिर्फ आप देखो ना, ये पॉइंट देखो, प्रपोज करना है और सजेशन देना है, बस दैट्स इट। डन। कि ये पॉइंट्स को डिस्कशन और डिसीजन करो, इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करिए और डिसीजन लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे कॉलेजेस में तो ये टीचर ये टॉपिक को ही ओमिट कर डालते हैं। ठीक है, बट गाइस इट्स इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एक बार अगर तुम्हारे कॉलेज में ओमिट भी हो गया होगा ना ये, तो भी एटलीस्ट समझ के लेना, सुन के लेना। ठीक है, दो काइंड्स होते हैं मोशन के, एक होता है फॉर्मल मोशन, एक होता है सब्सटैंटिव मोशन। नाउ व्हाट इज योर फॉर्मल मोशन? फॉर्मल मोशन मतलब क्या? ध्यान देंगे। फॉर्मल मोशन मतलब होता है, देखो, सब फॉर्मल, सब्सटैंटिव। फॉर्मल मोशन मतलब होता है कि जो भी प्रपोजल चालू है, जो भी सजेशन है उसको, या जो भी प्रपोजल आपने दिया है मीटिंग पे, उसको या तो डिले कर देना या स्पीड अप करना। आगे कैसे बढ़ाओगे उसको? अरे मीटिंग में इतने सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, आगे कैसे बढ़ाओगे उसको? आप एक मोशन ऐसा पास कर दो कि भाई जल्दी करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ठीक है, एक मोशन आपको डिले कैसे करोगे? आप बोलोगे प्रीवियस क्वेश्चन मोशन, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, नहीं समझेगा भी ये, बाद में बताती हूँ मैं। स्पीड अप कैसे करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन मोशन, अगला क्वेश्चन देखो, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? होता है ना, घर में भी किसी पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है, आपका भाई कुछ बोलता है, हाँ ठीक है तू बोल लिया, हो गया तेरा, चल अब मेरे को बोलने दे। ठीक है, फिर आपको लगता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपका कॉलेजेस का काम है, तो आप अपना पॉइंट अपने घर पे रखते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से एकदम लाइटली लेना है। अभी अब एसपी का कुछ भी इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा नहीं है। ठीक है, एंड एकदम लाइटली लेंगे आप। फॉर्मल मोशन क्या होता है? दीज आर रिलेटेड टू प्रोसीजर्स एट द मीटिंग एंड आर मूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग, या बचा रहे हो आप मोशन को, या डिले कर रहे हो, या स्पीड अप कर रहे हो कोई भी एक प्रपोजल या कोई भी सजेशन को। और सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? सब्सटैंटिव मोशन में आप चेंजेस करते हो पर्टिकुलर मोशन में। ठीक है, फॉर्मल मोशन और सब्सटैंटिव मोशन समझा? फॉर्मल में क्या करोगे? डिले कर दोगे या स्पीड अप कर दोगे या प्रिवेंट करोगे, बचा के रखोगे उस मोशन को। सब्सटैंटिव में चेंजेस कर दोगे वो प्रपोजल में। ठीक है रुचा, मतलब रुचा मान लो पहले किसी पॉइंट पे आई, अब रुचा बोलती है कि नहीं मैडम मुझे चेंजेस करना है, वो चेंज कर रही है, सब्सटैंटिव मोशन। रुचा को चाहिए जल्दी जल्दी हो ना आगे, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलो जल्दी। कौन सा मोशन? फॉर्मल मोशन। डन डियर एवरीबॉडी? नाउ ये फॉर्मल मोशन के भी बहुत सारे टाइप्स है। नाउ कम, थोड़ा ध्यान रखना। मोशन मतलब क्या होता है? प्रपोजल, कोई सजेशन। ठीक है, तो व्हेन अ मेंबर, पहला पॉइंट है क्लोजर का, व्हेन अ मेंबर वो कन्विंस्ड है, कोई एक शेयर होल्डर है वो कन्विंस्ड है भाई कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपने एक पर्टिकुलर डिस्कशन पे, एक पॉइंट पे आपने इतना टाइम ले लिया, तो अब इस पॉइंट को एंड किया जाए। नाउ ही मे प्रपोज दैट, वो ऐसा प्रपोजल रख सकता है, ही मे प्रपोज दैट द नाउ द क्वेश्चन बी नाउ पुट टू वोट। यार वोटिंग करो, काम खत्म करो, वोटिंग करो, डिसीजन लो, आंसर सुनाओ, काम खत्म। जब क्लोजर मतलब क्या हुआ? जब किसी मेंबर को लगता है कि बहुत सफिशिएंट टाइम ले लिया, एक नाउ जब आपको लगता है कि जो मेंबर है उसमें पर्टिकुलर, किसी भी मेंबर को लगता है, किसी भी मेंबर को लगता है कि भाई बहुत हो गया ये पॉइंट पर डिस्कशन, अब आगे बढ़ो, अब इस पॉइंट को क्लोज करो, आगे बढ़ो भी नहीं, अब इस पॉइंट को क्लोज करो यार। तो ही में प्रपोज दैट क्वेश्चन बी नाउ पुट टू वोट, अब ये क्वेश्चन को पुट करो, वोटिंग पे डाल दो। वोटिंग में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो जो प्रपोजल है उसको जब तुमने वोटिंग पे डाल दी तो क्या हो जाएगा? कुछ लोग इसके फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, एटलीस्ट डिसीजन तो आएगा।
जब हमें ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दिस मोशन इज मूव टू स्टॉप, क्लोज, इररिलेवेंट, अननेसेसरी डिस्कशन है ये, प्रोलॉन्ग, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबा डिस्कशन, इररिलेवेंट, अननेसेसरी डिसीजन हो गया, डिस्कशन हो गया। और अब इस मोशन को पुट टू वोट करना चाहिए ताकि क्विकली डिसीजन पे आप लोग आ पाए, ठीक है, टू अराइव एट अ डिसीजन क्विकली। एंड इफ मेजॉरिटी फेवर्स द सेम, अब अगर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स है, मान लो रुचा ने ऐसा, आपने ऐसा ये किया, मोशन पुट किया कि भाई क्लोजर मोशन है, फटाफट से करो यार, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने, मेजॉरिटी मेंबर्स ने अप्रूव भी कर दिया ना, तो इस पॉइंट पे कोई भी फर्दर डिस्कशन नहीं होगा, ये क्लोजर मोशन पास हो जाएगा, मोशन विल गेट पास, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल मोशन चल रहा था, जो ओरिजिनल मोशन चालू था, ओरिजिनल मोशन बोल दे या मेन मोशन बोल दे, बात एक ही है, मेन मोशन जो चालू था या ओरिजिनल मोशन जो चालू था वो स्टॉप हो जाएगा एंड इट विल बी पुट टू वोट। डन डियर एवरीबॉडी, ये पार्ट क्लियर है, ये हुआ तुम्हारा द क्लोजर, द क्लोजर। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। अब थोड़ा ध्यान देना, जब मेंबर्स जो शेयरहोल्डर है व्हेन दे कम टू कंक्लूजन कि यार इट इज इनकन्वीनियंट टू डिस्कस ऑन द मेन मोशन, अनवाइज है, ठीक है, क्यों, हमें प्रिवेंट करना चाहिए डिस्कशन ऑन द मेन मोशन। जो मेन मोशन, जो अभी जो मोशन चालू है, जो पॉइंट पे डिस्कशन, मोशन मतलब क्या, डिस्कशन, इन शॉर्ट जिस पॉइंट पे डिस्कशन चालू है वो अनवाइज है, वो इनकन्वीनियंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या मोशन पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन पे चलो, पहले वाले क्वेश्चन पे डिस्कशन करो, ऐसा भी डाल सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि किसी एक मेंबर को लगता है कि यार ये पॉइंट से तो बेटर वो पहले वाला पॉइंट था, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो उसने प्रीवियस क्वेश्चन मोशन डाल दिया। अगर प्रीवियस क्वेश्चन मोशन अगर ये कैरी हो गया, मतलब मान लो इस कैरीड मतलब सबका अप्रूवल मिल गया, तो ओरिजिनल जो मोशन जो अभी चालू है मोशन वो ड्रॉप हो जाएगा। और अगर प्रीवियस जो मोशन जो तुमने अभी बोला कि नहीं पहले वाले क्वेश्चन पे चलो, अगर वो लॉस्ट हो गया तो जो अभी वाला डिस्कशन है वो कंटिन्यू रहेगा। एक बार वापस से ध्यान देंगे एवरीबॉडी। यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप, यार ये पॉइंट से रेलिवेंट तो पहले वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। ये जो इस पॉइंट पे जो डिस्कशन, मोशन मतलब डिस्कशन, लिख लो यहाँ पे डिस्कशन, तो ये पॉइंट पे जो डिस्कशन चल रहा है इसमें नहीं चाहिए क्योंकि ये अनवाइज है, ये इनकन्वीनियंट है यार, ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो अगर जो तुमने प्रीवियस क्वेश्चन मोशन कि प्रीवियस पॉइंट पे डिस्कशन करो, अगर आपने ऐसा बोला और अगर ये मोशन कैरी हो गया, तो जो अभी चालू जो डिस्कशन है, चालू जो मोशन है, ओरिजिनल मोशन या मेन मोशन, वो स्टॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? और अगर प्रीवियस मोशन कैरी है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, और अगर वो छूट गया, वो लॉस्ट हो गया, उसमें किसी ने अप्रूवल नहीं दिया, तो अभी वाला मोशन इमीडिएटली पुट टू वोट हो जाएगा। डन एवरीबॉडी, ओरिजिनल मोशन विल बी पुट टू वोट विदाउट फर्दर डिस्कशन। डन। तो यहाँ पे एक वर्डिंग्स यूज किया जाता है, इन लोगों ने वर्डिंग्स यूज करते हैं वो लोग, कॉमन वर्डिंग्स है इनकी। द क्वेश्चन बी नाउ नॉट बी नाउ बी, एक सॉरी क्या लिखा है, द क्वेश्चन बी नॉट नाउ पुट। अब ये क्वेश्चन दोबारा से लाना नहीं है, द क्वेश्चन बी नॉट नाउ पुट। डन डियर एवरीबॉडी, अब ये क्वेश्चन दोबारा रेज नहीं करना है। इज दिस स्टेप क्लियर? चलो नेक्स्ट बिजनेस मोशन, ये भी तुम्हारे प्रीवियस मोशन की तरह ही है, देखो इट इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। जैसे मैडम, जैसे यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, वहां पे बोल रहे थे प्रीवियस वाला पॉइंट पे डिस्कस करो, यहाँ पे बोलोगे नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करो, आगे बढ़ो। वहां पे बोलोगे पीछे चलो, यहाँ पे बोलोगे आगे चलो। यहाँ लिखो, इधर लिखो पीछे चलो, लिखो यहाँ पे पीछे चलो, कुछ नहीं होता, पीछे पॉइंट पे वापस चलो। और यहाँ पे क्या बोलोगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, लिख लो। अब उसी को देख के आप अपने आप आंसर समझ जाओगे। द मूवर मतलब
मूवर और प्रपोजर कौन होता है? जिसने मोशन को प्रपोज किया है। मे मूव दिस मोशन इफ ही फील दैट द मोशन बीइंग डिस्कस इज लेसर इम्पोर्टेंस, कि जो भी मोशन डिस्कस हुआ है वो बहुत कम इम्पोर्टेंस का है, इससे इम्पोर्टेंट आइटम तो अभी भी डिस्कशन करना बाकी है, इज येट टू बी डिस्कस्ड, अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स आर येट टू बी डिस्कस्ड डियर। जो अभी तुम डिस्कस कर रहे हो तो बहुत कम इंपॉर्टेंस है, अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स का डिस्कशन करना बाकी है। तो अगर, अब ध्यान देना, तुम क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट बिजनेस मोशन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करो। अगर ये मूव हो गया, सॉरी, अगर ये कैरी हो गया नेक्स्ट मोशन, बिजनेस मोशन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन, अगर इस पे अप्रूवल मिल गया, कैरी हो गया मतलब अप्रूवल मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मोशन ड्रॉप हो जाएगा और जो मीटिंग है इट विल प्रोसीड्स टू नेक्स्ट आइटम इन द एजेंडा। एजेंडा में जो अगला आइटम है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज करोगे, द मीटिंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट बिजनेस, और यहाँ पे द क्वेश्चन बी नाउ नॉट नाउ पुट, द क्वेश्चन बी नॉट नाउ पुट, और यहाँ पे क्या बोलोगे, द मीटिंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट बिजनेस। डन डियर, डन एवरीबॉडी, क्लियर है? बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी है। 5 टाइप के आपके मोशंस हैं, देर आर 5 टाइप्स। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? क्लोजर मतलब, फटाफट से बोलना, व्हाट इज क्लोजर? कि बहुत टाइम ले लिया यार, आगे बढ़ो, सफिशिएंट टाइम हो गया, इररिलेवेंट डिस्कशन चालू है, अब इस क्वेश्चन पे सीधा वोटिंग लेकर आओ, इज नाउ पुट टू वोट। बहुत ज़्यादा, स्टॉप करो ये डिस्कशन, क्लोज करो, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, पुट करो वोट और डिसीजन सुनाओ हमें, नो फर्दर डिस्कशन। प्रीवियस मोशन क्या हो गया, बहुत अनवाइज या इनकन्वीनियंट पॉइंट हो रहा था टू डिस्कस ऑन द मेन मोशन, इनकन्वीनियंसी हो रही थी मेन मोशन पे डिस्कस करने के लिए, तो एक मूवर ने पॉइंट रेज कर दिया कि नेक्स्ट प्रपोजल मोशन। तो अभी इफ दिस मोशन इज कैरीड, अगर नेक्स्ट प्रपोजल मोशन कैरी हो गया मतलब अप्रूव हो गया, ठीक है, तो आप अभी वाला जो ओरिजिनल मोशन चालू है, ओरिजिनल पॉइंट पे डिस्कशन चालू है, उसको क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, और प्रीवियस क्वेश्चन, और अगर ये लॉस्ट हो गया तो ओरिजिनल मोशन पे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, 3 पॉइंट तो बहुत इजीली तुम लिख कर आ सकते हो, हर एक पॉइंट्स में आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। वो कौन से है मैडम? हेडिंग डालना, मेन पॉइंट है पर्पस, क्या पर्पस है इस मोशन का, पर्पस क्या है, बहुत टाइम हो गया, अब वोटिंग करो। दूसरा, इफ कैरीड, अगर कैरीड हो गया ये वाला मोशन तो क्या होगा, अब जैसे ये प्रीवियस मोशन कैरीड हो गया तो ये जो अभी ओरिजिनल मोशन जो चल रहा है वो ड्रॉप हो जाएगा, और अगर ये लॉस्ट हो गया तो ओरिजिनल मोशन कंटिन्यू रहेगा। यो समझ में आई ये चीज़? नाउ फिर वर्डिंग्स बता देना, 4th पॉइंट एक और लिख लो, वर्डिंग्स। हो गया रे, आंसर ही हो गए तुम्हारे तो, मतलब आपने बस एक बार अंडरस्टैंडिंग ले ली, और आपने अगर ये आंसर्स को इस तरह से अपने मन से लिख रहे हो, कोई एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, बिकॉज ये आंसर बच्चे छोड़ के जाएंगे, बेट करवा लो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, पर्पस, मेन पर्पस क्या है मोशन का, लिखना है तो ऐसे लिखो ना, मेन पर्पस ऑफ मोशन, ठीक है? इफ कैरीड, अगर ये जो मोशन है तुम्हारा जो हेडिंग है वो कैरी हो गया, या फिर अगर लॉस्ट हो गया, या फिर वर्डिंग्स, तो आप आंसर नोटिस करो, सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट्स में तुम्हारे आंसर है। डन डियर, ये समझ में आया आपको? ओके, और वर्डिंग्स यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे द क्वेश्चन बी नॉट नाउ पुट, अब ये क्वेश्चन दोबारा नहीं, बहुत इनकन्वीनियंसी हुई है, ये बात पे डिस्कस करने के लिए सही नहीं है, गलत है। ओके, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, नेक्स्ट मोशन, नेक्स्ट बिजनेस मोशन, क्यों? क्योंकि आगे और भी काम बाकी है, ये इंपॉर्टेंट आइटम्स आर येट टू बी डिस्कस, इसका मेन पर्पस क्या था, इंपॉर्टेंट जो आइटम था वो येट टू बी डिस्कस्ड है। डन, अगर ये कैरी हो गया तो ओरिजिनल मोशन ड्रॉप हो जाएगा, मीटिंग नेक्स्ट आइटम पे शिफ्ट हो जाएगी ऑफ द एजेंडा, और अगर ये जो मोशन है, अगर ये मोशन लॉस्ट हो गया, अपने मैम यहाँ तो पॉइंट ही नहीं दिया लॉस्ट का, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, मैंने आपको पॉइंट बता दिया, इफ कैरीड एंड इफ लॉस्ट, अगर लॉस्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मोशन कंटिन्यू रहेगा यार, और क्या होगा,
एंड वर्डिंग बोल देना कि नेक्स्ट बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर सब्सटैंटिव मोशन। ये सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सब्सटैंटिव मोशन? कभी भी अमेंडमेंट लाया जाएगा ना, अगर चेंजेस ला रहे हैं, सब्सटैंटिव मतलब चेंजेस। अगर रुचा ने क्या बोलते हैं, जो मोशन है वो प्रपोज किया, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, इस पॉइंट पे डिस्कशन करो, और अगर रुचा उस पॉइंट पे कुछ चेंजेस ला रही है तो उसे क्या बोलेंगे? सब्सटैंटिव मोशन। व्हेन एन अमेंडमेंट इज पास इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल मोशन। ओके, सब्सटैंटिव मोशन इज पुट टू वोट इफ इट इज पास, और अगर ये पास हो गया तो वो क्या बन जाएगा? रिजोल्यूशन। कभी भी कोई भी मोशन पास हो जाता है तो वो रिजोल्यूशन नहीं बनता, ये हमने हेडिंग में भी देख लिया था। कहाँ देखा था? मोशन वंस अडॉप्टेड, वंस अप्रूव्ड, वंस अडॉप्टेड या अप्रूव बोल दो, बिकम्स अ रिजोल्यूशन। पढ़ा था ये चीज एवरीबॉडी? तो सब्सटैंटिव मोशन इज पुट टू वोट, उस पर वोटिंग जरूरी है यार। क्यों? क्योंकि रुचा ने चेंजेस मार दिए, कुछ अमेंडमेंट्स कर दिया। अब बात आती है ये अमेंडमेंट होते कैसे मैडम? तो देख बेटा, ये यही वाला पॉइंट है, ये अमेंडमेंट कैसे होता है? अमेंडमेंट कैसे होंगे? या ऑल्टरेशन से कुछ चेंजेस कर दिया, ठीक है, बाय अ मेंबर टू ओरिजिनल मोशन। ओके, ऑल्टरेशन कैसे होगा? कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, कुछ डिलीट मार दिए, कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया आपने, या फिर वर्ड्स की पोजीशन को ही चेंज कर दिया। क्या चेंजेस होंगे वर्ड्स में? जो भी तुमने प्रपोजल दिया है उस पर कैसे करेंगे चेंजेस? प्लस करके, माइनस करके, अभी इनटू डिवाइड तो नहीं बोल सकते आप, रिप्लेस करके एंड पोजीशन को चेंज करके। डन एवरीबॉडी? इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। बट यार थोड़ा सा वैलिडली सोचोगे अगर आप, तो ऑब्वियसली एजेंडा में जो पॉइंट्स है हमें भी चाहिए, हम लोग भी शेयर होल्डर्स है, हमें भी चाहिए कि भाई इस पॉइंट पे डिस्कशन होना चाहिए। तो हमने भी एक प्रपोजल दिया था, दैट्स इट। अब वो प्रपोजल में जो हमने दिया है, हमें लगता है कि वो प्रपोजल में चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस करने। अरे यार शिट, ये पॉइंट तो लिखना भूल ही गए, तो ये प्रपोजल पे चेंजेस को बोलते हैं सब्सटैंटिव मोशन। डन। Amendment should be relevant to the main motion and it must not alter the original motion entirely. पूरी तरह जो तुमने मोशन दिया है उसको पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ वर्ड्स का एडिशन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट और ऑल्टरेशन अलाउड है। पूरा का पूरा मस्ट नॉट ऑल्टर, इट मस्ट नॉट ऑल्टर द ओरिजिनल मोशन एंटायरली। पूरा का पूरा जो रुचा आपने जो पहले प्रपोजल दिया है ना, उसको पूरी तरह चेंज नहीं करोगे। इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, dear, everybody? Okay. Now, the last point for the day, point of order. अब ये point of order क्या होता है? Point of order क्या होता है? मान लो, देखो ये मोशन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, मोशन खत्म हो गया। Now, इसी मोशन से रेलिवेंट एक और पॉइंट है। ये क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि जो चेयरपर्सन है, ठीक है, उसने प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किया। इन शॉर्ट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब आप ना नुस्ख निकालते हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन रेस करते हो। क्या रेस करते हो आप यहाँ पे? क्वेश्चन रेस करते हो, ऑब्जेक्शन निकालते हो सामने वाले पे। इट इज द पॉइंट, इज द क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन रेज बाय एनी मेंबर, कोई भी मेंबर, कि मीटिंग जो है तुम्हारी वो सही तरह से नहीं हुई है। टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द चेयरमैन इरेगुलरिटीज इन द मीटिंग, कि भाई जो ये जो मीटिंग हुई है इसमें इरेगुलरिटी है। क्या इरेगुलरिटी, क्या कमी रह गई? अब चेयरपर्सन पूछेगा आपको क्या कमी रह गई? कोरम ही नहीं है आपकी मीटिंग में, आपने पर्टिकुलर कोई रूल जो है उसको ब्रिच कर दिया, ब्रिच मतलब तोड़ दिया, मिसबिहेवियर है। वो मेंबर कैसी बातें कर रहा है, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है सर, समझ रहे हो? तो ये सारी ऑब्जेक्शन तुम कहाँ रेस करोगे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे आप नुस्ख निकालोगे। डन। किस पे? मीटिंग में इरेगुलरिटीज में, मीटिंग की इरेगुलरिटीज में आप क्वेश्चन रेस कर रहे हो। डन एवरीबॉडी? तो व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज, डिस्कशन ऑन ओरिजिनल मोशन इज स्टॉप फॉर सम टाइम। जो ओरिजिनल मोशन होता है, अगर मान लो तुम्हारा जो कुछ किसी पॉइंट पे डिस्कशन चालू है और किसी मेंबर ने नुस्ख निकाला, ऑब्जेक्शन रेस कर दिया, तो तुरंत स्टॉप हो जाएगा ऑब्वियसली यार।
तुरंत चेयरमैन बोलेगा कि ये पॉइंट को अभी स्टॉप करो, ये पॉइंट पे जो डिस्कशन हो रहा है इसको स्टॉप करो। और डिसीजन कौन लेगा इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कि जो तुमने बोला है, तुम चेयरमैन को बोलोगे, चेयरमैन ही लेगा ना, चेयरमैन को बोलोगे तो और कौन लेगा। और जो चेयरमैन डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं मोशन के थ्रू। तो जब भी आपने ऑब्जेक्शन रेस किया है कि भाई कोरम नहीं है, मीटिंग का कोई रूल नहीं है, वो बंदा इम्प्रॉपर, वो बंदा मतलब ये जो मेंबर है इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे सारी केसेस में चेयरमैन क्या करेगा, ये जो मीटिंग है, ओरिजिनल जो मोशन चालू है, ओरिजिनल पॉइंट पे जो डिस्कशन चालू है, मोशन मतलब डिस्कशन, एवरीबॉडी इज दिस पॉइंट क्लियर? तो वो स्टॉप कर देंगे, फिर चेयरमैन डिसाइड करेगा और फाइनली चेयरमैन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो गाइस वी आर डन विद दिस। अब भी अपना क्या हो गया, इन दिस लेक्चर हमने क्या कर लिया है, थोड़ा ध्यान देंगे। आपने प्रॉक्सी कर लिया था, आपने मोशन कर लिया, अभी सिर्फ 3 पॉइंट बचे हैं। वोटिंग क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है और मिनट्स क्या होता है, ठीक है। मोशन वंस अडॉप्टेड बिकम्स अ रिजोल्यूशन। तभी रिजोल्यूशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, एसआर क्या होता है, ओआर क्या होता है, मिनट्स क्या होती है और वोटिंग क्या होती है। देखो अभी थोड़ा ध्यान रखना, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर को रिलेटेड है। प्रॉपर अथॉरिटी कौन है मीटिंग कंडक्ट करवाने की, ओके। नोटिस दिया, एजेंडा दिया, कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, वो आए कि नहीं आए, चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे हम लोग सब मिलके, ठीक है। चेयरमैन का कास्टिंग वोट होता है, 2 वोट होता है, एक नॉर्मल वोटिंग, एक उनका कास्टिंग वोट होता है, यस। जब इक्वल वोट्स हो जाएंगे, मेजॉरिटी इन फेवर एंड अगेंस्ट दोनों सेम होंगे, तो चेयरमैन कास्टिंग वोट देगा, ठीक है। नाउ जो मीटिंग है उसमें किसी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है क्या, ठीक है। किसी ने कोई नया डिस्कशन वाला पॉइंट रेस किया है, इस पॉइंट पे भी डिस्कशन होना चाहिए, मोशन। ये पॉइंट पे भी प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल और डिस्कशन, यहाँ लिख लो, यहीं पे लिखो प्रपोजल और डिस्कशन, ठीक है। नाउ अब प्रपोजल पे वोटिंग होगी, अब वोटिंग होगी डियर, फिर उसका कंक्लूजन होगा, फिर रिजोल्यूशन क्या है, मीटिंग एंड हो जाएगी और फिर फाइनली लास्ट में क्या बनेगा, मिनट्स बनेगा। डन। तो अभी अपना 2 पॉइंट हो गया, सिर्फ 3 लास्ट के 3 पॉइंट बचे हैं, ठीक है, ओके। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, यस बाय बाय।